आज हम आए हैं अपने होम टाउन हमीरपुर में और आज का सफ़र शुरू करेंगे यहीं से। पिछले 4 दिनों से बारिश थम बिल्कुल नहीं रही थी। मेरा और साहिल का ट्रैकिंग करने का काफ़ी मन था। अर्ली मॉर्निंग हमने प्लान बनाया कि पिपलू फोर्ट पर चला जाए और फाइनली हम निकल पड़े फोर्ट की ओर। यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी इजी है। हमीरपुर से धनेटा और फिर धनेटा से ऊना रोड पर एक बस स्टॉप आता है जिसे पिपलू कहा जाता है। वहीं से 7 किलोमीटर जो है वो सिंगल रोड पर चल करके ऐसा कहते हैं कि आगे जो उस पहाड़ी तक या उस फोर्ट तक जाने का रास्ता है वो दिखाई देता है। तो अब जो है वो वहाँ पहुँचते हैं और आगे का सफ़र जो है वो वहीं पहुँचकर शुरू करेंगे। जैसे जैसे हाइट पर हम जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। मेरे पीछे साहिल पूरी मौज लेते हुए रफ्तार का और उसके पीछे अजय भाई पूरा हमें कवर करते हुए। योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल हिमाचली भाई तानुष। और आज की जो लोकेशन होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम आए हैं आज वीडियो जो है या ब्लॉग अपना कंप्लीट करने 16 सिंगी धार में। और यहाँ से जो है वो आपको मैं बताऊं तो यहाँ से रास्ता जाएगा, ये पीछे आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और ये रास्ता जाएगा पिपलू फोर्ट पे। तो मतलब आज जो हम कवर करेंगे वो है पिपलू फोर्ट और या उसे 16 सिंगी धार का किला भी कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और कुछ एडवेंचर दिखाएंगे आपको उस वीडियो में। और ये जो लोकेशन है वो इतनी ऑसम होने वाली है क्योंकि अभी साहिल जो है वो आपको यहाँ का व्यू दिखाएगा कि धुंध जो है वो इतनी पड़ी हुई है ना कि ऊपर जाने की मजा ही कुछ और है जिसको बोलते हैं। और इस वीडियो में जो है वो स्पेशली अजय भाई इनवाइटेड थे और जिसको बोलते हैं हमने सोचा कि साथ में जो है वो वीडियो इस बार कवर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो क्यों अजय भाई चलें फिर ऊपर? चलें, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अब ट्रैकिंग कर दी हमने शुरू और लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ले जाएगा हमें पिपलू फोर्ट तक। और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और साथ ही में जंगली जानवरों का भी डर है क्योंकि काफ़ी हाइट पर जो है वो अब हम पहुंच चुके हैं। और नीचे से जब हमने शुरू की थी ट्रैकिंग तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया था कि रिसेंटली ही पिछले दिन 2 बाघ जो हैं वो देखे गए हैं। तो बरसात के सीज़न में ये चीज़ें आम हैं जंगलों में होना। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और चलते हैं अब आगे। फिसलन बहुत ज्यादा, पंकज भाई को देखिए कितने धीरे धीरे चले हुए। बड़ी खतरनाक चढ़ाई जिसको बोलते हैं। बारिश की वजह से ना फिसलन लगी है, फिसलन है यहाँ पे, उस वजह से ये सारा नीचे तक बड़ा काफी हाइट पर अभी आ चुके हैं और अभी रास्ता बहुत लंबा है जिसको बोलते हैं। ओ भाई रुक जाओ, अजय भाई हमारे सबसे आगे चले हुए आज। अजय भाई बड़ा डर रहा है। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत डर लगा। अभी हम 2 ही किलोमीटर ऊपर आए हैं लेकिन मौसम जो है वो एकदम से सारा का सारा चेंज हो गया। नीचे वाली साइड अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है वो हैवी रेनफॉल हो रहा है और हमारी साइड को बढ़ता हुआ, और हवा भी इतनी तेज़ है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। और इससे आगे जाना जो है वो अब किसी खतरे से खाली नहीं होगा। यही टेंशन जो है वो दोनों भाई नीचे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा। और यहाँ पे देखिए आप, बुरा हाल है जिसको बोल सकते हैं। मौसम जो है वो इतना खतरनाक वहाँ हो चुका था कि सरवाइव करने में ही हमें 1 घंटा लग गया। लेकिन अब जो है वो मौसम सुहावना हो चुका है। तो जय भोले। तो फाइनली अब जो है वो हम पहुंच चुके हैं इस के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। और इस साइड जो है ये बिजान जो आगे तक बहुत लंबा सा किला है और नीचे जो है वो टोटल भाई यहाँ से अगर पैर फिसले तो लगभग
यहाँ देखिए साहिर भाई, यहाँ आना जरा। और इतनी धुंध पड़ी हुई है कि नजदीक से भी प्रॉपरली क्लियर नहीं दिख रही है। आज जो है वो मौसम अपने फुल जिसको बोलते हैं मूड में है, और हम भी पूरे मूड में है वीडियो को शूट करने के और इस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरा में कैप्चर करने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बस ये है कि बारिश की वजह से फिसलन है और घास जो है वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है आजकल। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं पिपलू फोर्ट के प्रवेश द्वार पर, जो कि बिल्कुल मेरे ठीक पीछे है। और साहिल जरा आइए मेरे साथ। तो ये जो किला है पिपलू फोर्ट, ये बनाया है कटोच वंश के महान राजाओं ने। और ऐसा माना जाता है कि 1806 ईस्वी में जब महाराजा रणजीत सिंह यहाँ आए थे तो इस किले की जो है वो काफी मरम्मत भी करवाई थी। लेकिन आज जो है वर्तमान की स्थिति वो कुछ इस प्रकार है आपके सामने। और अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो इस साइड जो है वो एक कुआं है। और वक्त के चलते जो है वो काफी इस किले का नुकसान हो चुका है। और एक साइड अगर हम थोड़ा और आगे आए तो पीछे आपने देखा कि एक छोटा सा कुआं था जो काफी गहरा था, और इस साइड जो है वो एक काफी बड़ी जो है वो बावड़ी बनाई गई थी। और ये सैनिकों के ठहराव के लिए बनाई गई थी ताकि उनकी सुख सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा सके और पानी की भी किल्लत यहाँ पे ना हो। और अगर किले की थोड़े और अंदर प्रवेश करें ना हम, तो इस साइड भी कमरे बने हुए हैं, कुछ बेसमेंट में कमरे हैं और दूसरी साइड भी जो है वो कमरे बने हुए हैं। और ये किला जो है वो फेमस है युद्धों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सैनिक रखे जाते थे। और अगर यहाँ पे आप वहां नजर दौड़ाएं, वहां पर अगर आप कैमरा फोकस करें ना ये, और यहाँ पे थोड़ा इस साइड को, तो ये जो बने हैं पॉइंट, ये थे गन पॉइंट। और ये झरोखे जिसको हम कह सकते हैं, ये बनाए थे दुश्मन सेना पर नजर रखने के लिए, ताकि अगर कोई शत्रु सेना जो है वो हमला करने की अगर कोशिश करे तो उसे जो है वो एक दम से संभाला जा सके, रोका जा सके और अपने राजा तक जो है वो खबर पहुंचाई जा सके। और यहाँ पे आपने पीछे देखा एक छोटा सा कुआं था, आगे बावड़ी थी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी जो है एक बावड़ी बनी हुई है। और अब हम चलेंगे कुछ थोड़ा अंदर और इनके जो यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। और इस कमरे में भी जो है वो वही छोटे छोटे झरोखे जो है वो बने हुए हैं। अब ऊपर देखें हम तो वहां पे जो है वो दीपक रखने के लिए जगह बनाई हुई थी, जिसे आले कहा जाता है, ताकि रोशनी भी यहाँ पे पूरी हो और व्यवस्था भी पूरी हो। अब हम आएंगे दूसरे कमरे की ओर और देखेंगे यहाँ पे कि इसकी जो छत है वो लगभग गिर के खत्म हो चुकी है। और अब हम चलेंगे इस किले के टॉप भाग पे
और इस किले की अगर मैं आपको खासियत बताऊं, महाराजा संसार चंद जी द्वारा यह किला इस हिसाब से बनवाया गया था ताकि पहाड़ी की इस चोटी से दोनों तरफ जो है वो नज़र रखी जा सके। और वर्तमान में यह जो किला है वो अपनी क्षीण अवस्था में है, लेकिन आप यहाँ से इसका नज़ारा देखिए और इसकी भव्यता देखिए कि कितना विशाल है। ये देखिए इतनी ऊंचाई पे है हम, वहाँ नीचे से यहाँ पे ये वो कमरा था जिससे हम बता रहे थे। तो अब जो है वो हम पहुंच चुके हैं इस किले के बिल्कुल टॉप भाग पे। और इस साइड को अगर हम देखें ना, जहाँ से हम आए थे, तो धुंध ही धुंध है और बिल्कुल कवर हो चुका है सारा का सारा किला। और हवा इतनी तेज है कि जरा सी भी गलती हुई और सीधा नीचे। down the barrel waiting for अगर मैं इस किले की आपको खासियत बताऊं, तो किले के मेरे बैक साइड जो है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है और उस साइड जो है वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जो है वो सैनिक टेलीस्कोप की सहायता से लाहौर तक जो है वो नजर रखा करते थे अपने दुश्मन सैनिक के ऊपर। और एक खासियत ये अभी हाड़ में मिल गए, तो एकदम से जो है वो मुझे ब्लॉग की शूटिंग जो है वो वहाँ रोकनी पड़ी, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा था उसी के बगल में जो है एक बहुत बड़ा अजगर था और साथ में नीचे जो है वो तेंदुआ था। और तेंदुआ जो है वो 3 बार दहाड़ा, उसके बाद हम वहाँ से भाग गए यहाँ आज के। और उसके बाद यहाँ बैठ काफ़ी रेस्ट की और जाके बड़ी मुश्किल से जो है अंदर से बैग लेके आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ रखे हुए हैं नीचे। और डंडे वगैरह प्रॉपर हमने सेटअप किया हुआ है। तो कुछ ऐसा था, लेकिन लोकेशन काफ़ी बहुत ही नाइस है और हमें आना चाहिए। लेकिन हाँ, बरसात में गलती हुई हमारी कि थोड़ा हम जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाए अपने साथ कुछ लेके। कोई नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये क्या है ना रखिया कुछ वक्त आना हम वीडियो शूट करने में मदद की ना अरे चल पहले पहले हुई शूट ना, बाद 10 मिनट कर लेना है, नहीं होनी बाकी 10 मिनट नहीं होनी। मजाक नहीं, घर चुके हैं भाई साहब बोल यहाँ पे। तो दोस्तों पिपलू फोर्ट की इस वीडियो को हमने शूट किया और मेरा और साहिल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हमारा रहा है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना सजेशन दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जो कि इतिहास में रुचि रखते हो। और मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ साहिल भाई के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिमाचली भाई।